सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए यज्ञ भगवान की। मैं तेरी हो जावा ये तू हो जावे मेरा, मैं तेरी हो जावा ये तू हो जावे मेरा, मैं तेरी हो जावा ये तू हो जावे मेरा। मैं जो गण बनता तू हो जावे मेरा, मैं जो गण बनता तू हो जावे मेरा, मैं तेरी हो जावा तू हो जावे मेरा। जय जय श्री राम। एक बार जोर से खिली कीजिए। दे जाओ लो लगी। भगवान अपने कर चलिए, गोपी अपने कर चलिए।
गोपी एकादशी का व्रत रखिया। दुर्वासा ऋषि जी भोजन करवान गई, रस्ते च कानन लभी है, पूछे कुत्थे जा रही, आख ली भोजन करान चलियाँ। जिला भगवान ने आख्या कराई आओ। जिला गई जमुना च हाड़ आया, आख ली काना किया पार जाचा। भगवान ने आख्या जाओ जमुना की आखो हथ बनी है कि जे साड़ा कृष्ण ब्रह्मचारी है सिंह रस्ता दे। उस वेले पैर पैर पानी हुई है। बंधुओं माता दुर्वासा जी भोजन करवाया। इनिया कुड़ियां ही उन्हें आख्या मैं मुंह खोलना तो सारा भोजन मेरे मुंह में पाई, लेकिन महात्मा नहीं रजी है। जिला परती आईया दिखा तो जमुना झाड़ फिर गई। तो मैया दुर्वासा ने पूछा हूँ सुनाओ होर ली आई? नहीं होर नहीं आता, पर जाना घर की जच है। उन्हें आख्या जमुना झाड़ आया। उन्हें क्या जाओ जमुना ही आखो आखो रस्ता दे। जेकर साड़ा दुर्वासा ऋषि मुनि ने अगर अन्न जल नहीं किया बचपन को लिया बाबा पक छुदाई हुई आनिया मां ही आगे प्रार्थना की थी। उस वेला पैर पैर पानी। जो कृष्ण के मथे पर मोर पंख है ना, ये ब्रह्मचर्य की निशानी है। बंधुओं माता बच्चों की मोबाइल की जगह मोर पंख जरूर किताबी च रखना, बैग च रखना। मन शांत रहा, मन भड़कता नहीं है। इं मन भड़कता इधर उधर, पढ़ाई च घट लगता। तो निवेदन करा था तुम सुना दा। तो भगवान ने फिर गोवर्धन लीला की, इंद्र के प्रकोप की दूर किया। इंद्र की अभिमान हुई कि ग्वाला भगवान ने गोवर्धन की पहाड़ा पर चुकी ले। जिस गोवर्धन का यज्ञ किया उसी के ऊपर चुकी ले। भगवान की गोवर्धन भगवान जिस नाम करने जाने। इंद्र का अभिमान मर्दन हुआ, अभिमान चूर हुआ। अनेक लीलों का वर्णन करते करते बंधुओं माताओं कंस मन ही मन में उदास दुखी हुई। पेश कोई नहीं जा रहा। आख लगा मेरी मर्जी छिंज करवाएं जग करवा। ठीक है मारा। अक्रूर की आख्या चाचा लगते श्री कहना कि तो गोकुल जाओ तो कृष्ण बलराम के लिए आओ, मैं बिचा का ढिड काला कि जला दाल लगे तो इं नहीं तो चल मारो मारी उन्हें जलाओ। अक्रूर आई है। भगवान की पता लगा गवां चारन गए। ग्वाल ने आख्या मेरी गवां लिया चाचा जी आए, मैं चलता। बामा का पकड़े आखने चाचा जी 8 साले मेरा चेता आया। मेरी मां देवकी पिता देव वसुदेव मेरी चेता कर दे भुलाई उड़ेगा। अखी च पानी चलिया, कोटी छाती करना लाया। उन्हें क्या उकनी माँ जिन्हें अपने पुत्र की बसारे या फिर उड़ते बौंदे सौंदे जागते बल्ले प्रकाले तो बल्कि बसाया। फिर बल्ले जी सुनाया कि मैं तो लैन आया। कंस ने जग रचाया। भगवान मंद मंद मुस्कुराया, इस दिन का तो मेरी इंतजार है। पर वो घड़ी हूँ आई के गई है। फिर कुछ मेरी माऊ की नहीं पता लगे जी, मेरी माऊ की बाबे की पता लगे मैं जींदे जी मरी जाना। पर गल्लां छत्तियां कुछ थोड़ी रोंदी बल्ले बल्ले पता लगी है। काना आख लगे मां इं झूठ मारा दे लोग, मैं तेरा कहना ना तुम थोड़ी थोड़ी जाना। मां आखे नहीं नहीं पक्का पता लगी है। तो भगवान ने सोचा हूँ झूठ मारने का कोई फायदा नहीं। मां की तो यकीन है। आख लगे मां मैं तौले आई जाना, तू चिंता नहीं करता। इं झूठा लारा लाया। नंद बाबे को बुलांदा नहीं, बेचारे को बिर बिर दिखते रहते। बस गोकुल छोड़ने का समय आ गया। भगवान की अब लीला बाल लीला खत्म होने का समय आ गया। तो भगवान आखे दे मैया मैं हूँ तेरिया गवां नहीं चारनी, हूँ मैं चाहना थोड़े चिर ले जाना। बहाना थोड़े चिर का, लेकिन जिले गए गोकुल अज तक नहीं आया। गोकुल छोड़िए जिले गए आज तक नहीं आए। तो मैया क्या हरी परेशान है। भगवान अथरू मैया दे पूंजा दे दुपट्टा सिरा पर रखा दे, गोदी बाबा दे, मुख चूंबा दे। मन मां का इधर उधर ला दे, लेकिन मैया की यकीन हो जाता। आख्या मैं नहीं जान देना। भगवान आखदे मां की पता मैं तेरा काना, तेरे काना ही कोई थोड़ी कोई कुछ हो ही सकता। मैं परदोई आऊँ तो क्या विदा लिया कर दे नंद बाबा। मैया को बड़ा बुरा हाल है। ब्रजवासियों का होने जा रहा है। बाल कृष्ण लाल की बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए यज्ञ भगवान की।
दिल दरिया समुद्रों डूंगे ते कौन दिला दिया जाने ओ बिच्चे बेरी बिच्चे चप्पू ओ बिच्चे बंज मोहा जिन्निया तन मेरे ते लगियां ओ जिन्निया तन मेरे ते लगियां तेरे इक लगे ते तू जाने शचूरा दिल ओथे लाइए ओ जिथे अगला कदर पुछा अपना चराऊं तेरी गैया यशोदा मैया के मथुरा जाना है अपना चराऊं तेरी गैया यशोदा मैया के मथुरा जाना है चार महीने गर्मी के मैया चार महीने गर्मी के मैया डरेगी दूर गुजैया चले गुजैया के मथुरा जाना है अपना चराऊं तेरी गैया यशोदा के मथुरा जाना है चार महीने बादल बरसे चार महीने बादल बरसे पड़ती है तार तली चले बुढ़िया के मथुरा जाना है मैं ना चराऊं तेरी गैया यशोदा के मथुरा जाना है चार महीने सर्दी के मैया चार महीने सर्दी के बोलली है काल कमलिया से मथुरा जाना है मैं ना चराऊं तेरी गैया यशोदा मैया से मथुरा जाना है मैं ना चराऊं तेरी गैया यशोदा मैया से मथुरा जाना है के मथुरा जाना है के मथुरा जाना है बाल कृष्ण लाल की जय मैया का रो कर बुरा हाल। एक दिन राधा रानी ने संदेश भेजा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। ये वही जमुना का किनारा है, कहीं बैठकर वहाँ रासलीला किया करते थे। जमुना कल कल करते बहती थी, मोर गुंजार करते कोदने गूंजती थी। बड़ा ही सुंदर मनमोहक वो नजारा था। एक वो समय था, अब एक ये समय है। देखिए, भगवान की माया का कोई पार नहीं पा सका आज तक।
कभी नचाता है, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है और कभी छोड़कर चला जाता है। यही तड़प उसकी हमें जीने मरने नहीं देती। हम तड़प सकती हैं लेकिन मर नहीं सकते। जो भगवान से प्रेम करते हैं ना, वो उसके प्रेम में तड़पते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, लेकिन मरने की नहीं सोचते, मरने की बुजदिल सोचते हैं। जो भगवान से प्रेम नहीं करते हैं ना, वो ही सत्संग कथा में नहीं जाते हैं, वो यज्ञ में नहीं जाते हैं, वो मंदिरों में नहीं जाते हैं। क्या उनको प्रेम नहीं है? उनको दुनिया से, पैसे से, परिवार से, कारोबार से प्रेम है, भगवान से प्रेम नहीं है। और जिनको प्रेम है वो सब कुछ उन्हीं पर छोड़ देते हैं। भगवान ही फिर कार्य चलाते हैं, दुकानें भी चलाते हैं, परिवार भी संभालते हैं, सब कुछ वही देखता है। बंधु हो माता राधा रानी आई है, प्रभु हमारे लिए क्या आज्ञा है? हाथ बंधे ना, भगवान ने हाथ खोली दे राधा ने। आज्ञा नहीं है, राधे विनती है, आपसे प्रार्थना है, क्योंकि आपकी आज्ञा के बिना हम गोकुल नहीं छोड़ सकते। क्योंकि ब्रज की जो रानी है ना, मालकिन कौन है? राधा रानी है। ब्रज के मालिक कन्हैया नहीं है, राधा। और राधा की आज्ञा के बिना भगवान ब्रज को नहीं छोड़ सकते, इसलिए आज्ञा अनुमति बहुत जरूरी थी। राधा देखी जब पानी चले, भगवान ने तली थल कुर्सी ले बुक कर लिया। भगवान ने कहा राधे जी तूने क्या किया? अगर आज आपके आंसू गिर जाते धरती पर तो मैं गोकुल छोड़कर नहीं जा सकता। आखा की महाराज तुझे जाने का नाम लिया, ये मनपुर आंखें भर आई। भगवान ने कहा राधे हमारे गोकुल छोड़ने पर आपकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। उसने कहा लीजिए महाराज, ये त्याग भी हमें स्वीकार है, तड़पना स्वीकार है, आंसू भी स्वीकार। पर एक विनती है, भगवान ने कहा विनती नहीं, आप हमें आदेश दे सकती हो, आज्ञा दे सकती हो, कहो बस। प्रभु आपकी छवि जो हम अपने हृदय में चाहते हैं। देखिए शरीर दो हैं लेकिन आत्मा एक है, बस ये आपकी छवि जो है ना हमारे हृदय में बस जाए। न जाने फिर मुलाकात हो कि ना हो, अब के बिछड़े फिर द्वारका जी है, द्वारकापुरी राधा मिलेगी, आखिरी मिलन था। रानी ये परीक्षा भी ली, कल चर्चा होगी। रानी ये परीक्षा भी ली, जल्दा बल्दा दूध भी पिलाया, लेकिन शाल के कान्ना भी पे। फिर जाकर उनको क्षमा मांगनी पड़ेगी, प्रभु हमसे भूल हुई, हमसे भूल होने का अभिमान हुई है ना कि साढ़े को ज्यादा प्रेम नहीं कर सकते कोई, लेकिन भगवान के भक्त प्रेम करते हैं क्योंकि उनका प्रेम जो है वो निस्वार्थ है। हमारा प्रेम जो है वो स्वार्थ का है, लालची। हम प्रेम भी करते हैं, बच्चे बाप बाप कने प्रेम करते हो, नहीं पता सानू थोड़ा जमीन थोड़ी, जायदाद थोड़ी, पेंशन थोड़ी, मकान पैसे थोड़े। अगर दिलू प्रेम करेंगे ना तो मिलना तो सब कुछ है, पाने का तरीका अलग अलग है। मंदिरों में सब जाते हैं, सत्संग सब जाते हैं, जगों में सब जाते हैं, लेकिन पाने का, उसको उससे मिलने का, उसको मनाने का अलग अलग हमारा नजरिया। भगवान से हम प्रेम करें, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, जो जग जाने प्रेम को मरे जगत के। तो भगवान विदा ला कर दे राधा रानी को। ला कौन सी विदाएं? देखिए भाव देखिए, दोनों की आंखें सुर्ख हैं लेकिन अब आंसू नहीं गिरते हैं। एक वो समय था, एक ये समय था। बाल कृष्ण लाल की बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सतगुरुदेव भगवान की। शाम बजाते नाचनी मधुर बांसुरी तो ये राधा भी इतनी दीवानी ना होती, ना भरते अगर राधा की आंखों में आंसू।
तो जमुना भी इतनी काली ना होती। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा जुड़ो कहे, राधा जुड़ो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा जुड़ो कहे, राधा जुड़ो कहे। क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है। क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है। एक बार जरा तुम आंसू बहा कर देखो सांवरिया, राधा जुड़ो कहे, राधा जुड़ो कहे। एक बार जरा तुम राधा बन कर देखो सांवरिया, राधा जुड़ो कहे, राधा जुड़ो कहे। जब कोई सुनेगा तेरे मन के ये दुखड़े, जब कोई सुनेगा तेरे मन के ये दुखड़े, तब ताने सुन सुन कर होंगे मन के टुकड़े। एक बार जरा तुम ताने सुन कर देखो सांवरिया, राधा जुड़ो कहे, राधा जुड़ो कहे। एक बार जरा तुम राधा बन कर देखो सांवरिया, राधा जुड़ो कहे, राधा जुड़ो कहे। तुम क्या जानो मोहन ये प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। एक बार तुम प्रेम तो करके देखो सांवरिया, राधा जुड़ो कहे, राधा जुड़ो कहे। एक बार जरा तुम राधा बन कर देखो सांवरिया, राधा जुड़ो कहे।
कर देखो सांवरिया राधा जो रो कहे राधा जो रो कहे एक बार जला बनाना बन कर देखो सांवरिया राधा जो रो कहे राधा जो रो कहे राधा जो रो कहे। वाली कृष्ण लाल की जय। ठाकुर जी विदा ले रहे हैं राधा रानी से। जिंदगी में दो बातें हमेशा याद रखना, एक कदे कुसा की ताना नहीं मारना, तू के अंदर दिखे तेरे प्यो की है सौरी है, दिखे तेरे फलाने टंगाने। अस ताना बड़ी जल्दी लोगों की मारने, तू के दिता तू के कीता तू के करी सकना है, बस तू मैं गया। ये साढ़े विचार निकली जा। और दूसरा कभी कुसा की इंतजार नहीं करवाना। मैं इसलिए आपसे कहता हूं क्योंकि मैंने 36 साल में आज तक किसी पब्लिक को इंतजार कथा के विषय में नहीं करवाया, सत्संग के विषय इन्हें तो मैं करवाऊंगा ही नहीं। मेरा एडवांस जीवन रहता है, कोई भी कार्य हो। आप कथा में देख लीजिए, मुझे यज्ञ में देख लीजिए, कोई को सदक सत्संग हो कथा हो, मैंने कभी, क्योंकि इंतजार से जीवन खत्म हो जाता है। तुसें कहेगी टाइम दे उड़िया पौनी चक्का था वो अड्डे खड़ोई या 10 बजे बढ़ तो 4 बजे तो करा गए कि नहीं, वो अखा रिड़क ली पई पाउन, कन्न पक्की गड्डियां का टी टी सुनी है, भुखा भाना 4 बजी, कदे इधर दिखा कदे इधर दिखा, मिगी आखा था 10 बजे आना, आया नहीं। फिर पता लगता समय हमारे जीवन में कितना कीमती है महाराज। जो लोग समय की कदर करते, समय उनकी कदर करता है। मैं निवेदन करा था, तुम सुना करता है। इसलिए गोपियां तड़पदियां रखदियां रही, राधा रानी कोला विदा, गोपियां सुती दियां तड़पदियां रही, जिंदे च घट जेला उठन नहीं होया, देखिया चली कहीं रथा गले ठी है, बागा पग लिया, कहीं अकरूर की कोसन आखन तेरी खातर काना जींदी ही हूं तो जान दे कि साढ़े अपने रथ लंघाई ले, ठीक है मैं तो तेरी खातर जींदी है, क्योंकि पीछे हम मर नहीं सकेंगे, तेरे मगरा से मरने, लोकें सानू मीने मारने, अंगला चुकनी है कि कृष्ण के वियोग च मरी जा करने वाले या मारी। समझाया बुझाया, गोपियां कहाँ समझने वाली, वो तो प्रेम की भाषा जानती, रोंदियां बिलखदियां रही हैं, भगवान चली अखा सुर्ख हैं, बस पिठ लब्बा कर दिए, जा दे 2 कदम चलियां विदा। फिर तिलक लगाया उस भूमि का, ब्रज की भूमि का, जहां पर कन्हैया ने बाल लीलाएं की, उस धरती पर उस भूमि को नमन किया। अक्रूर अज्ञानता की दूर की था, अपने स्वरूप अलग अलग दसे, अलग अलग रूप दसी। कहीं जमुना बिच जला स्नान लगे करन, कदे बंसी बजा दे को दे, गौआ चारा देखो दे, रास लीला करा देखो दे, मक्खन चुरा कर, अलग अलग रूप। जरा बाहर दिखा दो भरा रथ पर बैठे थे, मंद मंद मुस्कुरा कर दो, माया का पर्दा ढाई हुई है, पर्दा ढाई, पीछे रौला पेदा आई है, ग्वाले आई है, कृष्ण की जा बलराम की जा, रथ रखा लो त्री है। ग्वाले पूछा कि गल आखा रथ तुंदे कोला प्यारा थोड़ी है, तुम मेरे बचपन के यार हो, मित्र हो, कट्ठे गवां चार दे खेलते। आज मथुरा के लोग जानते हैं कि हमें कन्हैया के दर्शन होंगे, जय जयकार हुआ कर दे, लोग फुल ले दे, माला ले दियां, मथुरा के चौक गलियां
कुब्जा जी कंस के दरबार कंस की चंदन करते ही भगवान ने आख्या मेरी कर वह क्लेश दूर किया। तो भी दर्जी है कपड़े धोंदा है कपड़े सींदा है उनका भी उद्धार करी उड़िया उन्हें भी मुक्त करी उड़ी उनको भी मुक्त क्या हुआ तो निवेदन करूं प्रार्थना करूं बंधु हो माता हो लोग फुल ले दे बरखा फुल की वर्षा कर दी धनुष जग च गए धनुष छोड़े कंस ने कुबलिया नाम का था जरा बंदे की जान मारदा है कि जिला ये धनुष तोड़ गया छोड़ दियो भगवान सही करिए कंस की चाल गई उस कुबली का कोल चली वो युद्ध किया संघार किया फिर देवदंड ले बलराम के देवड़िया के अपने मुंडे पर रखे फिर खाड़े च चलीए जिथे 100 फुट उच्चा कंस का सिंहासन चनूर मुष्टिक नाम के 2 पहलवान जिन्हें जिन्हें भावना ही भगवान ने उगे भावना स्त्रियों के लिए कामदेव के समान है पहलवानों को पहलवान नजर आते माता पिता के लिए पुत्र के समान है सखाओं के लिए मित्र के समान है लेकिन जब कंस ने कृष्ण को देखा तो साक्षात मौत काल दिखाई दी। अब दोनों कंस चनूर का और भगवान का युद्ध हुआ भगवान उसका संहार करते फिर बलराम ने मुष्टि का संहार किया फिर अब कंस और कंस का सिंहासन 100 फुट ऊंचा है छाल मारी उत्थे चले हूँ मामे ही सुटने ना थले मथा नहीं टेकिया सने सिंहासन खाड़ी च अब दोनों का युद्ध शुरू हुआ पाप और पुण्य का धर्म अधर्म का सत्य और असत्य का कृष्ण और कंस का युद्ध वो जड़ा पाप रूपी कड़ा है कंस पृथ्वी आखिर भगवान पाप का अंत कर दे आकाश मार्ग से फूलों की वर्षा होती गंधर्व गीत गाते अप्सराएं जो नृत्य करने लगे वाल कृष्ण लाल की जय। तो आइए बंधु हो माता हो भगवान ने पाप का अंत किया जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत जब जब इस धरती पर पाप हुआ रब नहीं रहा जिन्हें मौत भी अपने पावे को नहीं दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण पाप बंदा को लगा था जब अभिमान अहंकार हमें कुछ चीज़ों का मान नहीं करना ना शरीर का ना परिवार का ना कमा काजा का ना सुनने का ना सुनाने का वही सुनाने वाले हैं वही सुनने वाले हैं हम तो निमित्त हैं महाराज हम तो निमित्त हैं इसलिए पाप कोला बचना बुराई कोला बचना बुरी संगत कोला बचना तो हमारे बीच में आज के हमारे संत श्री महान डॉक्टर महंत श्री सत्यनारायण दास जी महाराज जम्मू से तालियों के साथ तो ताली के साथ उनका अभिनंदन पहले छाल ओढ़े और चुनरी उठाएं तालियां बजती रहें हमारे महाराज के लिए तो हमें आशीर्वाद हमारी संगत को आशीर्वाद प्रदान करने आए हैं थोड़ा तो आज हमारे बीच मंच की शोभा बढ़ाने हम आप सभी को आशीर्वाद देने सुश्री वचनों से हम आपके बीच में डॉक्टर महंत श्री सत्यनारायण दास जी महाराज
जय श्री राम। राधे श्याम राधे श्याम। जय श्री राधे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री नृसिंह भगवान की जय। अपने अपने श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की, महाराज परीक्षित जी की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनकादि 88,000 ऋषियों की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अखिल है ये पद्य कल्याणिक दाना। मुख्य सूत्रधार इस सारे आयोजन के, सारे कार्यक्रम के परमाध्यक्ष परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री महंत श्री नंद किशोर दास जी महाराज जी के चरणों में प्रणिपात करते हुए, चरणों में नमन करते हुए इस सुंदर सभागार में बैठे हुए समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान उन परमपिता परमात्मा को नमन वंदन, सभी का हार्दिक अभिनंदन। सिय राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। आपके हृदय में बैठे हुए उन परमपिता परमात्मा को नमन, सबका वंदन, हार्दिक अभिनंदन। मंगलाचरण बहुत बड़ा इसलिए नहीं किया क्योंकि समय इतना नहीं है, समय थोड़ा सा है। इस समय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम सभी यहाँ बैठ करके चर्चा करेंगे। यहाँ पर बैठे हुए समस्त जितने भी धर्म प्रेमी बंधु बैठे हैं, यहाँ पर बैठ करके हम श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण, हम जो सत्य सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जितने भी लोग हैं जो मानते हैं, बहुत जगह कथाओं में जाते हैं, कोई कहता है महाराज मैंने बहुत सारी कथाएं सुनी हैं, मैंने इतनी कथाएं सुनी हैं कि मुझे ज्ञान ही नहीं है मैंने कितनी कथाएं सुनी। कुछ लोग कहते हैं महाराज मैंने 6-6 घंटे बैठ करके एक आसन में कथा को सुना है। संत कहते हैं कथा में बैठना अनिवार्य नहीं है, कथा हमारे मन में कितनी बैठी ये अनिवार्य है महाराज। हम कथा में बैठे रहे, बैठे बैठे सो गए, कौन देख रहा महाराज। लेकिन हम कथा में बैठ करके क्या लेकर के गए, कथा में बैठकर हमने क्या सुना, जो सुना घर में जाकर उसका मनन भी किया कि नहीं किया। केवल महाराज
कथा में बैठे भगवान ने 2 कान दिए, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल कर यहीं फेंक दिया। ऐसा नहीं, कथा में कितना बैठे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, कथा हमारे मन में कितनी बैठी है ये महत्वपूर्ण है महाराज। सारी कथा को आप याद नहीं कर सकते महाराज। श्रीमद् भागवत महापुराण कोई साधारण कथा नहीं है, साधारण ग्रंथ नहीं है। वेद व्यास जी महाराज जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है, श्रीमद् भागवत महापुराण के ही प्रथम स्कंद में वर्णन आता है। कहा महाराज वेद व्यास जी महाराज एक बार अपने आश्रम में बैठे हुए थे। आश्रम का नाम है शम्यप्रास आश्रम। कहाँ पे है? तो बद्रीनाथ से ऊपर जाएं 2 किलोमीटर ऊपर माना गांव है, तो माना गांव में व्यास गुफा है सरस्वती नदी के किनारे। वहीं पर बैठे बैठे मन में विचार करने लगे कि कलयुग में जो लोग होंगे इनकी बुद्धि बड़ी कम होगी, बुद्धि तो कम होगी, भाग्य भी कम होगा महाराज। इनका कल्याण कैसे होगा? पहले वेद एक ही था महाराज, वेद में एकम चतुर्वेदम, उस एक वेद के 4 भाग कर दिए गए, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद के रूप में। फिर भी मन शांत नहीं हुआ, क्या करना चाहिए? पंचम वेद महाभारत की रचना करी, फिर भी मन शांत नहीं हुआ, क्या किया जाए? तो नारद जी महाराज आए। नारद जी महाराज जी ने कहा आपके मन में शांति इसलिए नहीं कि आपने भगवान की जो सुंदर कथा सुधा है उसका विस्तार से वर्णन नहीं किया है महाराज। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करिए तो आपके मन को शांति मिलेगी। वेद व्यास जी महाराज को 4 चतुश्लोकी भागवत का उपदेश नारद जी ने दिया। तब जाकर के उन्होंने महाराज उन 4 श्लोकों की व्याख्या करी और 18,000 श्लोकों में परिणत करके श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी। व्यास जी ने 18 पुराण लिखे, विष्णु पुराण, नारद पुराण इत्यादि इत्यादि। किसी भी पुराण को श्रीमद् शब्द नहीं लगाया महाराज। श्रीमद् शब्द केवल और केवल भागवत जी को लगाया। क्यों? कहा ये सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमद् कह करके अलंकृत किया, तिलक किया कि सबसे सर्वोपरि श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा हम सभी करते हैं, कथा सुनते हैं। नारद जी ने विचार किया कि महाराज हमने इसकी रचना तो करवा दी, लेकिन समाज में इसका विस्तार कैसे हो? जो कलियुगी जीव है हम आप सभी हैं, जब तक हमें कोई लोभ नहीं दिखाता, लालच नहीं दिखाता तो हमारा मन उस कार्य में लगता ही नहीं है महाराज, चाहे कोई भी कार्य हो। जब तक हमें कोई लोभ ना मिले, लालच ना मिले तो हम वो काम नहीं करते महाराज। तो वेद व्यास जी महाराज श्री नारद जी महाराज जी के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का विस्तार कैसे हो, तो बड़ी सुंदर घटना घटी, आपने महाराज जी के द्वारा श्रवण की होगी। कहा महाराज भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान वैराग्य बुजुर्ग हो गए, उस कथा में नहीं जाएंगे। तो नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए सनकादि कुमारों से चर्चा हुई। सनकादि कुमारों ने कहा कि यदि आप सबका कल्याण चाहते हैं तो आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह यज्ञ सुनना पड़ेगा। ये जो हम यहाँ सप्ताह में बैठे हैं, जिस श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें दिवस में हम सभी कथा को सुन रहे हैं, सबसे पहला जो सप्ताह हुआ था, आपकी भाषा में सप्ताह या सप्ताह जो भी आप कहते हैं, कथा ज्ञान यज्ञ, सबसे पहला ज्ञान यज्ञ हरिद्वार में हुआ। वक्ता थे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और श्रोता थे मुख्य रूप से श्री नारद जी महाराज। नारद जी महाराज जी को हरिद्वार में सनकादि कुमारों ने कथा को सुनाया, भागवत की महिमा सुनाई महाराज कि ये जो भागवत हम यहाँ सुनने बैठे हैं इसकी महिमा क्या है। नारद जी ने कहा एक बात बताइए, सभी आरती में गाते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तो महाराज कैसे कैसे पापियों को तारती है? क्योंकि संसार में पापियों की कोई कमी नहीं है महाराज, जहां देखो पापी बैठे हुए हैं, इतने सारे हैं। कोई तो महाराज ऐसा है जिसने थोड़ा पाप किया है, कोई तो ऐसा है उसने बहुत सारे पाप किए हैं, कोई तो ऐसा है उसने पाप ही पाप किए हैं, पुण्य कभी किया ही नहीं है। तो कैसे कैसे पापियों का उद्धार करती है ये कथा? ये नारद जी ने प्रश्न किया सनकादि कुमारों से। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम, कौन कौन से लोग शुद्ध होते हैं इस कथा को सुनकर, पवित्र होते हैं? सनकादि कुमारों ने कहा महाराज हम कैसे कैसे पापियों का विस्तार करें, आपको संक्षेप में एक छोटा सा सारांश बताते हैं। बोले क्या? ये मानवाः पापग्रस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः
क्रोधाग्नि दग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कहा जिस मनुष्य ने अपने जीवन में सारे व्यभिचार दुराचार अनाचार किए हो, ऐसा व्यक्ति भी, कुटिल कामी व्यक्ति भी यदि एक बार इस कथा सुधा का रसपान कर लेता है, एक बार भी सप्ताह यज्ञ को एकाग्र चित्त से सुन लेता है, तो महाराज इस सप्ताह को सुनने मात्र से वह परम पवित्र हो जाता है। ये है श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा। पंचोग्र पापा छलछद्मकारिणः। कहा संसार में 5 लोग महापापी हैं। शास्त्र ने कहा, हम नहीं कह रहे महाराज, शास्त्र कहता है 5 लोग ऐसे हैं जो महापापी हैं। छोटे मोटे पापी नहीं है, बहुत बड़े पापी हैं। कौन से पापी हैं? तो छांदोग्य उपनिषद में श्रुति वाक्य है, छांदोग्य उपनिषद में वर्णन आता है मंत्र के द्वारा। स्तेनो हिरण्यस्य सुराम विवश्च गुरोस्तल्पमावसन ब्रह्महा पंचमश्चाश्चरश्च। ये 5 लोग महापापी हैं। कौन कौन? स्तेनो हिरण्यस्य, सोने की चोरी करने वाला, जो सुवर्ण होता है, जो उसकी चोरी करता है। ये हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहा है। छांदोग्य उपनिषद यदि कभी समय मिले तो पढ़िएगा महाराज। उसमें वर्णन है सोने की चोरी करने वाला महापापी। स्तेनो हिरण्यस्य सुराम पिबश्च, दूसरा सुरापान करने वाला, मदिरा पान करने वाला, शराब पीने वाला, ये 2 लोग। तीसरा गुरोस्तल्पमावसन, गुरु पत्नी को कुदृष्टि से देखने वाला। चौथा ब्रह्महा, ब्राह्मण की हत्या करने वाला। और 5वां पंचमश्चाश्चरश्च, जो इन कार्यों में इनकी सहायता करता है। ये 5 लोग महापापी हैं। पंचोग्र पापा छलछद्मकारिणः। ये 5 महापापी भी यदि एकाग्र चित्त से इस कथा को सुन लेते हैं तो उनका कल्याण हो जाता है। ये ऐसी दिव्य कथा है महाराज, जिसे आप यहाँ सुनने के लिए बैठे। कोई साधारण कथा नहीं है। ये मत सोचिएगा कि महाराज जी यहाँ कथा कह रहे हैं तो हम चलो महाराज जी ने बुलाया है तो हम कथा में जाकर के बैठे सुन लें, ऐसा नहीं है। कथा की नियम है। कथा सुनने बैठो तो टेढ़ी टांगे करके मत बैठो महाराज, प्रयास करो एक आसन में बैठकर कथा को सुनना चाहिए। कथा का नियम बड़ा विचित्र है महाराज जी ने आपको महात्मा में सुनाया हो। श्रीमद् भागवत महापुराण को यदि हम एक नियम लेकर के, बहुत जगह तो ऐसा होता है कि महाराज जी जैसे कथा करने आए, महाराज जी पहले पहुंच जाते हैं, पब्लिक बाद में आती है सुनने वाली। माताएं सोचती हैं आरती हो जाए तो उसके बाद हम कथा सुनने के लिए जाएंगे, पर ऐसा नियम नहीं। नियम है जब व्यास जी महाराज व्यासासन पर विराजित हों उसके पूर्व ही जाकर के बैठना, और जब व्यास मंच से व्यास जी महाराज उठ जाएं तो उसके बाद अपना आसन छोड़ना। आसन छोड़ते समय आसन पर बैठते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन करना, प्रणाम करना। बिना प्रणाम के जो बैठता है उसे भी कथा का फल प्राप्त नहीं होता महाराज। इसलिए कथा सुनने आओ, बड़ी सावधानी के साथ आओ। ये कोई कथा साधारण नहीं है महाराज। ये मत समझिएगा कोई ऐसे सत्संग हो रहा है। इस दिव्य कथा सुधा का ये जो सामने श्रीमद् भागवत महापुराण विराजित है, ये कोई ग्रंथ नहीं है महाराज। ये भाव अपने मन से निकाल देना, कोई पुस्तक नहीं है, ग्रंथ नहीं है महाराज। भगवान जब अपना 125 वर्ष इस धरा धाम पर रहने के बाद 125 साल भगवान इस धरती पर रहे थे महाराज, जिसमें 4 साल गोकुल में रहे, 7 वर्ष वृंदावन में रहे, 11 वर्ष हो गए, 14 वर्ष मथुरा में रहे, 25 वर्ष हो गए, और 100 वर्ष द्वारिकापुरी में जाकर के रहे। तो 125 वर्ष की अवस्था के बाद जब भगवान स्वधाम की ओर जाने लगे गोलोक में, उद्धव जी ने कहा महाराज जब आप जा रहे हैं, आप चले जाएंगे तो बताओ महाराज आपके भक्तों का क्या होगा? आपके भक्त किसका आश्रय लेकर के संसार में रहेंगे? आप कृपा करके अपने भक्तों पर कृपा करो, कोई ना कोई साधन करके जाओ जिसके सहारे आपके भक्त इस संसार में आपका स्मरण करें। तब भगवान ने विचार किया कि क्या किया जाए। शास्त्र कहता है, श्रीमद् भागवत महापुराण में ही वर्णन है, तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षः वर्तते हरे स्वकीयम यत् भवेत् तेजः तच्च भागवते दधात्। जो स्वयं भगवान का शरीर से तेज पुंज निकला, वो तेज पुंज श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित हो गया। कहा महाराज वो तेज पुंज श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित हुआ, इसलिए तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षः वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। कहा महाराज ये भगवान की वाणी विग्रह है, ये कोई केवल ऐसे ही
जय श्री राम, जय जय राम। श्री गंगाधर जी महाराज भी हम सभी के बीच में आए हैं। आप सभी उठ करके ताली बजा करके उनका स्वागत करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम। देखिए महाराज, आप लोग माने या ना माने हमें नहीं पता, क्योंकि अपना अपना मानने का विषय है, भाव अपना अपना है। बिना भाव के तो भगवान मिलते नहीं है महाराज। आपने सुंदर सुंदर प्रसंग सब श्रीमद् भागवत महापुराण के पूज्य महाराज श्री से सुने ही होंगे। तृणावर्त जब आया था तो भगवान को उठा करके ले जा रहा था महाराज। भगवान ने अपना शरीर इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, अपना भार इतना बढ़ाया कि महाराज तृणावर्त से अब भगवान उठाए नहीं जा रहे थे महाराज। लेकिन तृणावर्त को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं नंद के आंगन का कोई काला पत्थर उठा करके ले आया हूं। तो बार बार मुड़ मुड़ करके देख रहा था तृणावर्त पीछे। चक्रवार्त के रूप में था तो विचार करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं नंद के आंगन का कोई मैं काला पत्थर उठा करके ले आया है। तो भगवान तो अंतर्यामी है, मन के भाव को जानने वाले हैं। भगवान कहते हैं बताओ कैसा दुष्ट है, मेरे सारे भक्त पत्थर में मेरा दर्शन करते हैं और यहाँ साक्षात मैं बैठा हूं, मुझ में पत्थर को देख रहा है। बताओ महाराज, इसलिए इसका शीश पत्थर पर ही पटक करके मारूंगा महाराज। तो महाराज से आकाश से पत्थर पर पटक करके मारा, शिला पर मार करके उसका भगवान ने संहार किया। कहने का भाव ये अपने अपने भाव की बात है महाराज। आप यहाँ कथा सुन रहे हैं विगत 6 दिनों से, और कथा देखिए, कथा के द्वारा हमें प्राप्त क्या होता है, संतों का दर्शन मिल जाएगा। श्री रामचरितमानस में भगवान राम स्वयं कह रहे हैं, प्रथम भक्ति संसन कर संगा। श्रीमद् भागवत महापुराण, किसी भी पुराण की कथा सुनने के पश्चात यदि हमें संतों का सत्संग मिल जाए तो मान लो कि आपकी कथा सफल हो गई। और क्या पूज्य महाराज श्री ने आप और कृपा करी है महाराज। एक तो लक्ष्मी नरसिंह भगवान श्री महायज्ञ का आयोजन, ऊपर से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, और उसके बाद कथा के विश्राम वेला में संतों का दर्शन और उनका शुभ आशीर्वाद। और क्या चाहिए? यदि ये मिल जाए तो ये मान लीजिए कि आप पर ठाकुर जी की बड़ी असीम कृपा है। बिना हरि कृपा के सज्जनों का, संतों का दर्शन संभव ही नहीं है महाराज। हम सभी चर्चा कर रहे थे, अभी सरकार हमारी आई है तो पूज्य महाराष्ट्र भी हमारे, अब हम सभी को सुंदर सुंदर वाणी के द्वारा आशीर्वचन आप सभी को प्राप्त होंगे। हम समय वैसे ही थोड़ा सा ही है और अल्प समय में अपनी बात को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण हम कह रहे थे कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। स्वकीयम यद भवेत् जहाँ तच्च भागवते दधात। उद्धव जी महाराज जी ने जब चर्चा करी, भगवान ने कहा, भगवान के शरीर से तेजकुंज निकला और श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित हुआ। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवना दर्शनात् पापात् दर्शनात् पाप नाशिनी। कहा महाराज इनका सेवन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम पढ़ना नहीं आता, हम क्या करें? मत पढ़ो महाराज। कहा पढ़ना नहीं आता तो श्रवणात् सुन लो। कहा महाराज सुन भी नहीं सकते क्योंकि कान भी जवाब देंगे, मोबाइल सुन सुन करके कानों की भी मशीनरी खराब हो गई महाराज। तो कहा दर्शनात् पाप नाशिनी, केवल दर्शन ही यदि कर लिया जाए तो समस्त प्रकार के ताप, पाप, संताप सारे नष्ट हो जाते हैं। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा है। जिस कथा को आप सुनने बैठे हैं ये कोई साधारण कथा नहीं है महाराज।
इतने हल्के में इस कथा को मत ले लेना महाराज। सुखदेव जी महाराज जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई। जब सुखदेव जी ने देवताओं को भगाया है अनधिकारी मान करके, ब्रह्मा जी के पास जाकर के पहुंचे देवता, कहा बताओ हमें कथामृत पान नहीं कराया सुखदेव जी ने। अच्छा, ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, देखते हैं परीक्षित जी का मोक्ष होता है कि नहीं। जब महाराज 7वां दिन हुआ, कथा विश्राम हुई, परीक्षित जी का मोक्ष हुआ। राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता भी विस्मिता, धाता ब्रह्मा भी विस्मिता। महाराज जब मोक्ष हुआ तो ब्रह्मा, 4 मुख वाले ब्रह्मा भी चकरा करके बैठ गए। बताओ श्रीमद् भागवत महापुराण की इतनी महिमा है। महाराज परीक्षित जी का मोक्ष हो गया तो सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्य जाना, सत्य लोक में ब्रह्मलोक में तुला मंगवाई, सारे वेदों को, शास्त्रों को, उपनिषदों को एक तरफ रखा गया, श्रीमद् भागवत महापुराण को एक तरफ रखा गया। इनके आगे लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेन इदं महत्, सारे साधन लघुता को प्राप्त हो गए, छोटे हो गए, और ये श्रीमद् भागवत महापुराण महत्व को प्राप्त हुआ। ऐसी महिमा है महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है महाराज, लेकिन ग्रंथ तो है, पर महाराज बिना संतों की कृपा से ये समझ में भी नहीं आता महाराज। विद्यावताम भागवते परीक्षा, ये ऐसे नहीं है महाराज कि कोई आप बैठ गए तो आपने सुन लिया तो आपको समझ में आ गया। जब तक योग्य पूज्य महाराज श्री जैसे संतों के द्वारा ये कथा न सुनी जाए तब तक हृदय में उतरती नहीं है महाराज। हृदय में उतारना है तो सत्संतों के पास जा करके, उनके पास बैठ करके इस कथा का रसास्वादन करना चाहिए महाराज। संत तो ऐसे हैं केवल दर्शन मात्र से ही कल्याण कर देने वाले हैं महाराज। भक्ति महारानी बड़ी व्यथित बैठी थी, हम सभी तो महात्मा में ही घूम रहे हैं। बड़ी व्यथित बैठी थी, श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। तो नारद जी का जैसे ही दर्शन किया तो कहा महाराज भवतो दर्शनम यत्सात्, कहा जब आपका दर्शन होता है तो सर्वथाभ हरम परम, सारे पाप संताप संतों के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं। सरकार हमारी आई पूज्य श्री गंगाधर जी महाराज आते ही कहा कि मैं अयोध्या से आया हूँ। तो अवध धाम का उच्चारण ही हुआ तो महाराज हम रामानंदी लोग हैं, राम जी हमारे इष्ट हैं, हम उनके उपासक हैं, दास दासत्व भाव स्वामी जी से रखते हैं। तो अवध का नाम लिया तो अवध की एक छोटी सी घटना हमें स्मरण में आ गई है। हमने कुछ सोचा नहीं था यहाँ क्या बोलना, हमने कहा नरसिंह भगवान जो बुलाएंगे वो बोल देंगे। ये आज पहला दिन है, यहाँ पूज्य सरकार के यहाँ हमने 15 मिनट बोला था, यहाँ आज यहाँ बोला, नहीं तो हम केवल कथा में ही बोलते हैं जो बोलते हैं। ऐसे इस कथा के बाहर जाके हम कभी बोले नहीं महाराज। पता नहीं अब आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो आप जाने। हमारा तो ये मानना है कि भागवत भगवान आगे बैठे हैं, नरसिंह भगवान इधर बैठे हैं, तो इनके बहाने से जो सुन लेगा उसका कल्याण, जो ना सुनेगा उसका भी कल्याण महाराज। अवध की एक बड़ी सुंदर घटना है, अवध में बड़ी पुरानी बात है लेकिन घटना सच्ची है, भक्तमाल में वर्णन है। कहा महाराज एक बार अवध में, समझ आ रही सभी को हमारी भाषा? हाँ, हमें वो लोकल लैंग्वेज नहीं आती ना, तो इसलिए शायद आपको मैंने कहा समझ ना आ रही हो, तो इसलिए हम जैसी टूटी फूटी बोलते हैं तो आप इसी में समझ जाना। अवध में कोई एक व्यक्ति गए, सेठ जी थे कोई महाराज, अवध में गए, रात्रि में रुके, कुछ काम था। अब अवध में तो गली गली में मंदिर है महाराज, अयोध्या जी में गली गली में मंदिर है, और जहां मंदिर होगा तो आपको पता सुबह सुबह 8 बजे शंखत ध्वनि होगी, फिर घंटा नाद होगा, घंटी बजेगी महाराज। बहुत सारे जो मंदिर के आसपास लोग रहते हैं परेशान भी रहते हैं, बताओ घंटी बजाते रहते हैं, हमें तो नींद का समय है और इस समय ये घंटी बजाते हैं महाराज। वो सेठ जी गए, एक धर्मशाला में कमरा लिया, साथ में मंदिर था महाराज। अब 4 बजे महात्मा जी उठे, उठ करके खूब महाराज घंटी घड़ियाल बजाएं, शंख निनाद करें। अब उनकी नींद खुले महाराज। अब वो सेठ जी थे महाराज, वो रात्रि में जागते, सुबह सुबह सोते। 4 बजे उनको अच्छी नींद आती, उसी समय महात्मा जी सीताराम सीताराम करते महाराज। उनसे सहन नहीं हुआ, एक दिन बड़ा गुस्सा किया, सुबह सुबह उठ करके गए, कहा प्रात होत यह संत सब करते सीताराम, इनकी सीताराम ने कर दी नींद हराम। बताओ ये सीताराम सीताराम करते रहते हैं, इनकी सीताराम ने हमारी नींद हराम कर दी महाराज, इनको कौन चुप कराए। एक दिन सुबह गए, जाकर लड़ने लगे, आप ये सीताराम मत किया करिए महाराज। क्यों ना करें? कहा यह भगवान का नाम मत लिया करिए। क्यों ना ले? कहा कि आपने भगवान को देखा है? महात्मा जी समझ गए कि कोई नास्तिक आदमी है महाराज, ये आस्तिक नहीं हो सकता। नास्तिक होता तो ऐसा पूछता ही नहीं कि भगवान होते हैं कि नहीं होते।
महात्मा जी ने समझाने का प्रयास किया कि भैया संसार में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो दिखती नहीं है, फिर भी माननी पड़ती है महाराज। क्या नहीं दिखता महाराज? कहा बताओ, आपने हवा को कभी देखा? बोले नहीं देखा। हवा को महसूस करते हो कि नहीं करते? बोले हाँ, हवा महसूस तो होती पर देखी नहीं है कभी। ऐसे ही भगवान है। महात्मा जी ने समझाया, लेकिन वो महाराज बड़ा दुष्ट व्यक्ति होगा, नहीं माना महाराज। कहा महाराज यदि ऐसा है, आप कहते हैं कि भगवान होते हैं, एक काम करते हैं। बोले क्या? क्या सारे संसार का भगवान भरण पोषण करते हैं, भगवान पालते हैं? बोले हाँ पालते हैं। एक काम कीजिए। बोले क्या? बोले आगे 24 घंटे तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा महाराज, और अगर यदि आपके भगवान होते हैं तो मुझे कुछ खिलाकर बता दें। यदि उन्होंने मुझे कुछ खिला दिया तो मैं मान जाऊंगा भगवान होते हैं, और यदि मुझे कुछ खिलाया तो मैं आकर के आपका शिष्यत्व ग्रहण कर लूंगा, आपका चेला बन जाऊंगा महाराज। और यदि मुझे कुछ नहीं खिला पाए तो महाराज फिर आपको ये सीताराम सीताराम छोड़ना पड़ेगा। महात्मा जी ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। ठीक है महाराज। व्यक्ति चला गया। महात्मा जी ने भगवान राघवेंद्र सरकार को देखा, कहा प्रभु जैसा भी है, अनधिकारी ही सही लेकिन आपका भक्त है। बेटा चाहे दुष्ट ही क्यों ना हो, पर बेटा बेटा होता है महाराज। जैसा भी है आपका पुत्र है महाराज, इस पर कृपा कीजिए। संत ने केवल भगवान से ये प्रार्थना की। लेकिन महाराज वो जो व्यक्ति था सेठ, बड़ा दिमाग वाला महाराज। संत कहते हैं जो स्वभाव के सुंदर होते हैं, जो मन से सोचते हैं, दिल से सोचते हैं, उन्हें समझाया जा सकता है। जो दिमाग से सोचते हैं उन्हें नहीं समझाया जा सकता। उन्हें समझाने जाओ तो वो आपका ही दिमाग खा जाएंगे महाराज, पर वो समझेंगे नहीं। गया महाराज, मन में विचार किया कहीं जंगल में चला जाऊं, ऐसी दूर जाऊं जहां पर मुझे कोई देख ही ना पाए। जब कोई देखेगा नहीं तो मुझे कोई कुछ खिलाएगा नहीं। 24 घंटे की बात है, मैं बिना खाए रह सकता हूँ। ऐसा मन में विचार किया, जंगल में चला गया। बहुत दूर चला गया जंगल में महाराज। ऐसे घोर जंगल में गया जहां पर ना कोई प्राणी दिखता था, ना कोई पशु दिखता था महाराज। जंगल के बीच में एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे जाकर के बैठा। मन में आया कि नीचे बैठूंगा तो हो सकता है कोई आ जाए महाराज। ऐसा करता हूं ऊपर चला जाता। उस वृक्ष के ऊपर चला गया महाराज। ऊपर जा करके बहुत सारे पत्तों के पीछे छुप करके बैठ गया महाराज। बैठ गया। इधर महात्मा जी सीताराम सीताराम कर ही रहे थे। संत कहते हैं उसी समय आश्चर्य हुआ महाराज। दोपहर का समय हुआ। कुछ कोल भील लोग जंगल में जो घूमते थे, बंजारे, कहा महाराज वो वहां से जा रहे थे, उन्हें भूख लगी। मन में आया कि इसी पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा प्रसाद बना करके पाते हैं, उसके बाद आगे की यात्रा करेंगे। सारे वहीं बैठ गए उसी पीपल के नीचे। बैठ करके सुंदर सुंदर पकवान बनाने लगे महाराज। अब जैसे उसे सुगंध आए, अब महाराज सुबह से कुछ खाया नहीं था, भूख तो लगी। जैसे ही सुगंध आई, मन में विचार हुआ कि भगवान को मैं मानता तो नहीं हूं, लेकिन लगता है भगवान थोड़े थोड़े तो होते ही होंगे महाराज। यदि ना होते तो ये यहीं आकर क्यों बैठते महाराज, यहीं पर क्यों प्रसाद बनाते। चलो बनाने दो, हमें तो खाना नहीं है महाराज। प्रसाद बन करके तैयार हुआ। जैसे ही प्रसाद तैयार होकर के पाने लगे, उसी समय एक बंजारा भागता हुआ आया। भागो भागो भागो। क्यों? डाकू आ रहे हैं महाराज। डाकू यदि आ जाएंगे तो हमें लूट लेंगे। अच्छा, डाकुओं का नाम सुना तो महाराज सारे बंजारे वहां से भोजन वहीं छोड़ दिया, खुद भाग गए महाराज। चले डाकू भागते हुए आए, देखा प्रसाद बना रखा है जंगल में। इस जंगल में तो कोई जाता नहीं है, खाना किसने बनाया। सारे डाकू आपस में विचार करते हैं कि ये प्रसाद कहां से आया। जो दस्यु सरदार था, डाकुओं का सरदार, उसने कहा महाराज ये कोई ऐसा ना हो कहीं किसी ने ये प्रसाद हमें पकड़ने के लिए रखा हो, इसमें जहर मिलाया हो। और मन में विचार हो कि जब हम इसे खाएं हम बेहोश हो जाएं, वो हमें पकड़ करके राजा के हवाले कर दे, सरकार के हवाले कर दे। तो आपस में विचार करते हैं अवश्य जिसने इस खाने को यहाँ रखा है वो यहीं कहीं छुप करके हमें देख रहा होगा। दस्यु सरदार ने कहा एक काम करो, ढूंढो महाराज कौन है यहाँ, जो भी मिलेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। एक बोला छोड़ना क्या महाराज, मिल जाएगा तो गोली मार देंगे। जैसी गोली की बात सुनी, अब बैठा बैठा महाराज घबराया, कांपने लगा महाराज। और जैसे ही कांपने लगा तो जिन पत्तों की टहनी को पकड़ा था वो भी हिलने लगी, टहनी हिलने लगी तो टहनी के पत्ते भी हिलने लगे। अब महाराज जैसे पत्तों को हिलते हुए देखा, दस्यु सरदार ने कहा कि अवश्य ना आंधी आ रही ना तूफान आ रहा, बताओ ना हवा चल रही, ये ऊपर के पत्ते कैसे हिल रहे हैं।
नीचे से आवाज लगाई, कहा कौन है? वो समझ गया कि मैं पकड़ा गया महाराज। कहा नीचे उतरो। कहा नहीं मैं नीचे नहीं आऊंगा। बोले नहीं नीचे आना पड़ेगा महाराज। संत कहते हैं खूब महाराज आपस में बड़ी देर बहस हुई। बहस करने के बाद जैसे कैसे उसे नीचे उतारा गया। नीचे उतार के कहा अच्छा बताओ तुम यहाँ क्या करे? उसने सच सच बताया कि मैं ऐसे ऐसे आया हूँ, ये प्रसाद, सारी घटना बताया कि प्रसाद मैंने नहीं बनाया है, जिन्होंने बनाया वो भाग गए। बोले ऐसा नहीं, हमें तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, हम चाहते हैं कि तुम इस खाने को खाओ। बोले मैं खाऊंगा नहीं महाराज। बोले नहीं खाना तो पड़ेगा महाराज, यदि खाओगे नहीं तो हमें विश्वास कैसे होगा कि इसमें विष है कि नहीं है। महाराज वह सेठ कहता है महाराज नीचे उतारो बात कह लो तुम खरी खोटी, कसम तुम्हारी मैं रोटी नहीं खाऊंगा। महाराज आप मुझे गाली गलौज कर लीजिए, जो मर्जी कर लो, लेकिन मैं ये रोटी नहीं खाऊंगा महाराज। हाथ में ले बेंत, बेंत जानते हैं ना डंडा महाराज, हाथ में ले बेंत तब दस्यु सरदार बोला आज तुझे रोटी मार मार के खिलाऊंगा। क्यों नहीं खाएगा रोटी? हाथ में बेंत लिया महाराज, 2 लठ लगाए और 1 गिलास उसने मुंह में लिया महाराज। फिर 2 लठ मारे, 1 गिलास मुंह में लिया। अब वो खाता जाए और आंसू बहाता जाएगा। खूब रोया, खा रहा है, रोता जा रहा है। डाकू मन में विचार करता है बताओ जब इसमें जहर नहीं है, कुछ नहीं है, तो तुम रो क्यों रहे हो? महाराज रोता रोता पूरी घटना बताई। महाराज मैं महात्मा जी से शर्त लगा करके आया था कि महाराज मैं 24 घंटे कुछ खाऊंगा नहीं, यदि भगवान होते हैं तो मुझे कुछ खिला के दिखाएं। मैं महाराज उन्हीं महात्मा जी के विषय में सोच रहा था, भगवान होते हैं महाराज, नहीं होते तो भगवान लठ मार मार के आपके माध्यम से मुझे प्रसाद नहीं करवाते। भगवान ने लठ इसलिए मारे महाराज कि मेरी जो बुद्धि में शठता है, दुष्टता है, उसे ठीक करने के लिए भगवान ने मुझे लठ मार मार के भोजन खिलाया। भोजन तो पाया महाराज, खूब रोया। इस बात को सुन करके दस्यु सरदार डाकुओं के समेत तुरंत महाराज उन सेठ के साथ अवधपुरी में उन्हीं महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी के पास जाकर चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके इन सभी ने उनसे दीक्षा प्राप्त करी महाराज। वो जो सेठ जी थे वो कोई साधारण नहीं थे महाराज, आगे जाकर के बहुत सुंदर संत बने जिनका नाम था मलुकदास जी महाराज, जिनका दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहें सबके दाता राम। जिनका ये प्रसिद्ध दोहा है कि संसार में कोई किसी को कुछ खिलाने वाला नहीं है, सबका भरण पोषण करने वाले केवल श्री राम भगवान हैं, और संसार में कोई नहीं। कहने का भाव मात्र ये है महाराज, संतों की सन्निधि प्राप्त हो जाए, संतों का सत्संग प्राप्त हो जाए, संतों के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, तो महाराज जीवन में कोई कल्पना, कोई कामना शेष नहीं रहती है महाराज। आप सभी लोग इतने सौभाग्यशाली हैं। ये बताओ पूज्य महाराष्ट्र के द्वारा यहाँ पर प्रत्येक वर्ष सुंदर यज्ञ का आयोजन, यज्ञ के मध्य में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन, और उसके अंतिम समय में, अंतिम विश्राम वेला में संतों का सानिध्य, संतों के शुभ आशीर्वाद, संतों के दर्शन आपको प्राप्त हो रहे। और क्या चाहिए महाराज? और कुछ नहीं चाहिए संसार में। संतों के पास क्यों जाना चाहिए? कहा संत महाराज अजात शत्रु होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार कपिलोपाख्यान में भगवान कपिल मैया देवहूति से कहते हैं अजात शत्रवः शांता साधवः साधु भूषण। अजात शत्रु होते हैं, किसी को अपना शत्रु नहीं मानते हैं। ऐसे संत जिन्हें भगवान स्वयं कहते हैं, नवम स्कंध में अम्बरीश चरित्र में भगवान कहते हैं साधु नाम साधवो हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तो हम मदन्यते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागति। जो साधु है वो मेरा हृदय है। क्यों? क्योंकि कहा महाराज मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ। क्यों करते हो? कहा मदन्यते न जानन्ति, मेरे अतिरिक्त संसार में वो किसी को नहीं जानते हैं, और मैं भी उनके अतिरिक्त संसार में किसी को नहीं जानता हूँ। ऐसा महाराज संतों की महिमा श्रीमद् भागवत महापुराण में बताई गई है। आप सभी कितने सौभाग्यशाली हैं महाराज। आपके इस सुंदर घोमनासा गांव में भगवान नरसिंह बैठे हैं, और नरसिंह भगवान के जो परम उपासक श्री महंत महामलेश्वर जी महाराज, जो आपको सुंदर सुंदर यज्ञ के द्वारा प्रत्येक वर्ष सुंदर आपके द्वारा यज्ञ में आहुति भी डलवाते हैं, और आपके कानों में श्रीमद् भागवत महापुराण की आहुति भी डालते हैं, कथामृत की आहुति भी डालते हैं महाराज। और अंतिम में नयनों को प्रसन्न करने के लिए साधुओं को बुला करके, संतों को बुला करके आपको दर्शन भी प्राप्त कराते हैं।
और क्या चाहिए इस जीव को महाराज। आप पर इतनी कृपा है नरसिंह भगवान की कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, विचार भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए इतना ही कहकर, क्योंकि हमारे सरकार भी आई है तो वह भी अपने सुंदर सुंदर सुमधुर वचनों के द्वारा हम सभी को लाभान्वित करेंगे। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को हम विश्राम करेंगे। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। डॉक्टर साहब महंत सत्यनारायण दास जी महाराज ने थोड़े समय में, संक्षिप्त समय में आख देना गागर में सागर है। बस यही है संतों के पास, थोड़े समय में ही गागर में सागर भर देते हैं। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत हमारा, मैं अपनी ओर से और संगत की ओर से बहुत बहुत महाराज आपके आभारी। आपने कीमती समय दिया तो अपने सुंदर वचनों से थोड़े समय में बहुत कुछ सुना दिया, आशीर्वाद दिया और उम्मीद है कि तुम चल गया थोड़ा थोड़ा जो प्रसाद मिले उसी ग्रहण करके अपने जीवन दे विच, अपने परिवार दे विच ऐसी में उम्मीद रखना। कौन कौन है हथ खड़ा करी दसो जो प्रसाद खोया, कौन कौन इसी ओदे पर चलने की कोशिश सच्चे मन करना है, इयां मेरी बड़ाई करने लिए नहीं, ठीक है नहीं। तो हुण साढ़े श्री गंगाधर जी महाराज जो हम आप सबके बीच में हैं, ये बड़ा दिन है, आज एकादशी का दिन है, मोहिनी एकादशी का, और मन को मोहने वाले हैं, चित्त को मोहने वाले हमारे गंगाधर जी वार्तालाप से हो गई।